इन साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और हम लोग 12.2 पढ़े थे, जिसके क्वेश्चन नंबर हमारे 6 तक हो चुके थे। तो हम 7वां क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण बनाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग हैं कि एक हम वृत्त खींच लेते हैं और जिसका सेंटर हम O मान लेते हैं। क्या रहा है कि कोई जीवा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कोई एक जीवा होगी, ये कोई एक जीवा होगी। जीवा का नाम हम डाल लेते हैं A और B डाल लिया। वो कह रहा है कि केंद्र पर कितने का कोण बनाती है, 120 डिग्री का कोण बनाती है। और जो हमारा सर्किल बना हुआ है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये इस प्रकार से हमारा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है और ये आपकी 12 सेंटीमीटर की जो आपकी त्रिज्या है। अब क्या रहा है, आगे पूछ क्या रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, अर्थात इस का क्षेत्र जो मैं डैश डैश कर रहा हूं, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अब हम इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। फार्मूला आप लोगों को पहले ही बता दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और वहां से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका होता है फार्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो थीटा बराबर दिया हुआ है आपका 120/360 इंटू पाई का मान आपको कह रहा है कि 3.14 3.14 रखना है। तो 3.14 हमने रख लिया और r का मान आपका 12 दिया हुआ है। तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर यदि होगा तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, या 12 का हम स्क्वायर करके 144 भी लिख सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 12 को 36 से काटेंगे तो 12 त्रिके 36। ठीक है, अब देखिएगा 3 एकम 3 और 3 चौकू 12, बचा क्या 3.14 गुणे 4 और गुणे 12, गुणे कितना बचा 12 बचा। अब हम क्या करते हैं, पहले इसके साथ गुणा करते हैं, फिर जो आएगा उसकी इसके साथ गुणा कराएंगे। ठीक है, आप लोग फटाफट कराइएगा। 4 चौकू 16, 4 एकम 4 और 1 5, और ये हो गया 4 त्रिके 12, गुणे एक बार 12 की हम और गुणा करा लेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा उसको फटाफट में यहाँ पे लिख लेंगे, आप लोग गुणा कराइएगा। ठीक है, 12 छंगे 72, 12 छंग 72, 12 पंचे 60 और 60 और 6 आपका हो गया 66। ठीक, सॉरी 7। ठीक है, 7 होगा तो 12 पंचे 60 और 7 67 हो गया आपका। अब यहाँ से 6 बचा तो 12 दूनी 24, 24 और 6 30 हो गया। ठीक है, और 12 3 15। जो आपका पॉइंट लगेगा वो 2 अंकों के बाद लगेगा। 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आया किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया। लेकिन दोस्तों क्या है कि जो ये क्षेत्रफल निकल के आया, ये इस वाले भाग और इस वाले भाग दोनों का मिल के आया। अब हमको निकालना किसका है, इस वाले भाग का निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले क्षेत्रफल का, इस वाले जो क्षेत्र आपका दिया हुआ है, जो मैं ये डैश कर रहा हूँ, तो इसका निकाल लें और इसका जो है इसमें से हम घटा देते हैं। घटा दें तो हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो इस वृत्तखंड का निकल के आया, जो कि हमारा लघु वृत्तखंड है। तो देखिएगा जरा, इधर अलग एक दूसरा हम फिगर बना रहे हैं, छोटा सा देख लीजिएगा। एक बार सेम फिगर हम बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका 120 दिया हुआ है, ये आपका 12 सेंटीमीटर AB। देखिएगा कि पहले क्या था, जो हम इसके पहले क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, उसमें हमारा जो है यहाँ पे 60 दिया होता था। कितना दिया होता था, 60 दिया होता था, और ये हमारी और ये बराबर होती थी। तो हमारा ये वाला और ये वाला दोनों हमारा कैसा होता था, बराबर होता। इस प्रकार से हमारा जो त्रिभुज बनता था वो समबाहु त्रिभुज बनता था। तो हम समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा देते थे कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे r दिया हुआ तो r का स्क्वायर हम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका 120 दिया हुआ है और ये विषमबाहु त्रिभुज बन गया। विषमबाहु त्रिभुज अगर हमको ये जीवा पता होती, इस जीवा की माप जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई जीवा, तो इस जीवा की अगर माप दी होती हमारी,
ठीक है। तो हम यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज का मतलब हीरो का सूत्र लगा के निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक आपका फार्मूला होता है 1/2 गुणे BC, या यहाँ पे हम R का स्क्वायर कर लेंगे, R का स्क्वायर BC या दो भुजाएं, ये देखिएगा दो भुजाएं अर्थात यहाँ पे O, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम लिख सकते थे कि AO गुणे OB इंटू क्या होगा साइन थीटा ये। तो यहाँ पे R के हिसाब से अगर हम फार्मूला बनाएं तो 1/2 इंटू R का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये आपका जो है एक फार्मूला निकल के आता है। यदि आपका इस प्रकार से वृत्त के अंदर आपका त्रिभुज बन रहा है, उसमें एंगल दिया हुआ है और जीवा की माप नहीं पता है, तो हम ये फार्मूला का यूज करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसका, त्रिभुज का। ठीक है, तो अब हम इसमें मान रख लेते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल फार्मूला हमने पहले लिख दिया है, वो आप लोगों को लिख लेना है एक बार है। ठीक है, तो 1/2 R का स्क्वायर मतलब 12 ही आपका दिया हुआ है, तो 12 गुणे साइन थीटा के जहाँ पे है आपका 120। ठीक है, अब आप लोगों को 120 अर्थात साइन 120 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है दोस्तों तो आप लोग हमारी टेक्नामेट्रिक की जो क्लासें हैं वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं अर्थात। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 6 और 12 गुणे साइन 120 का जो मान होता है वो होता है √3/2, तो हम यहाँ से इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये बचेगा आपका, और ये 36 गुणे 1.73 आपका हो गया। अब इसकी हम गुणा कर लेते हैं, गुणा कराते हैं तो क्षेत्र के 18 6 7 42 और 1 आपका हो गया 43 और 6 और 4 10। ठीक है, अब 3 त्रिके 9 3 9 3 7 21 और 3 और 2 आपका हो गया 5, 3 2 5। ठीक, 8 हो गया, 9 3 12, यहाँ पे आपका 2 हो गया। ठीक है, और 5 और 1 6, दशमलव आपका 2 अंकों के बाद, तो आया आपका 62.28 आपका निकल के आया। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो थोड़ा हम यहाँ पे दोस्तों साफ कर लेते हैं और यहीं पे आपको हम बता देते हैं। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा वो देखिएगा। अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा आपका 150, कहाँ चला गया आपका 150 समथिंग को निकाला था, साफ कर दिया, 150.72 निकाला था। ठीक है, 150.7 और 2, तो इसमें से हम घटा देंगे इस वाले का, अर्थात 62.28। ठीक है, तो ये हम घटा देंगे, तो यहाँ से आपका बचेगा 4, यहाँ से 6 से 2 4 आपका, यहाँ से आपका 8 और ये 14 से 8। तो जो इसका जो आपका क्षेत्रफल निकल के आया इस वाले भाग का, वो निकल के आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।